पेपर 6 के लिए मैंने ध्येय की बुकलेट पढ़ी थी, बट आप ध्येय की बेस्ट है वो कर सकते हैं, साथ में कोई और एक रेफरेंस चाहे, बट बहुत अच्छा होगा कि अपनी नोट्स बना ले। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है क्लास में नोट्स बना, क्लासेस चलती होंगी ना, तो आप अपनी क्लास नोट्स पढ़िए, वो बेस्ट है, फिर अलग से कुछ नहीं करना है। बट जो भी 2-3 साल के पेपर हुए हैं, जैसे 23, 24, 25 हो चुका है, इसके आंसर लिखिए आप जरूर। और कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, तो उसमें यूपी से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उस पर फोकस करिए, वहां से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, है ना। और एक इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट है, उसमें गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के जितने भी प्लान हैं वो डेली उस पे आते रहते हैं, तो वहां से भी आपको इन्वेस्ट यूपी करके है, वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है, तो वहां से कर सकते हैं। और रिसोर्सेज बहुत नहीं रखना है, और आपका तो बेस्ट है ना, आप क्लास कर रहे हो तो आप यहाँ से अपना जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए, है ना, मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखने। एड ऑन के लिए आप वही न्यूज़पेपर और जो वेबसाइट है यहाँ से करिए, और बाकी जब आप जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही सब एग्जाम्पल्स मेंस में भी लिखे जाते हैं, कुछ ऐसा अलग से वहाँ नहीं होता। ठीक है, किस चीज का प्रीलिम्स? अच्छा, ओवरऑल तो बहुत बुक लिस्ट है। हाँ, अच्छा अच्छा, मॉडर्न के लिए तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ती थी, बस मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है, और घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए। कुछ नहीं, पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। नहीं नहीं, रीडिंग, और जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर उसी चीज को करिए ना। आप, इतनी मोटी सी है स्पेक्ट्रम, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करिए, फिर देखिए कि क्या उसके बाद भी गलती हो रही है, अगर लगेगा कि रिवाइज करना है तो फिर वहां से जाके रिवाइज कर लीजिए। और हिस्ट्री में एंशियंट के लिए वही 11th एंशियंट, हाँ 11th और 12th की एनसीईआरटी आती है ना, एक सतीश शर्मा की है और एक RS शर्मा की है, सतीश चंद्रा, 2 एनसीईआरटी है, वो पढ़ लीजिए। और प्रीलिम्स में वो घटना चक्र तो सब सब्जेक्ट की पढ़नी है। और लेकिन आपको यहाँ की जो क्लास नोट्स मिली होगी वो बहुत अच्छी होगी, है ना। हाँ, वो क्लास नोट्स अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, अपनी क्लास नोट्स पढ़ लीजिए और घटना चक्र लगा लीजिए, उतना इनफ है। मैंने तो मैंने भी क्लास नोट्स ही पढ़ी थी। हाँ, और क्या होता है प्रीलिम्स में, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बजट हो गया या गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चलती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको करंट भी अपडेट करते रहना है। इकोनॉमिक सर्वे, जैसे अभी 26 का जो भी प्रीलिम्स देगा तो आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। यूपी का बजट, यूपी का पहली बार इकोनॉमिक सर्वे आया है तो वो अच्छे से करना है। और क्लास नोट्स है तो आप, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है ना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मिल रही है, बस उसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, और कुछ पूछो। अभी पहली बार देना है तो आप जो भी आपके सोर्सेज हैं उसको फॉलो करिए। टेस्ट तो यहाँ शुरू ही हो गए हैं, तो टेस्ट अभी से लगाइए, उसमें देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, फिर उसको जाके रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट लेकिन ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं भी नहीं फोकस करती थी, तो मुझे, मेरा प्रीलिम्स स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, तो टेस्ट लगाइए, PYQ को साथ में रख के, और उसके बाद जो भी आपके सोर्सेज है, सोर्सेज नहीं बदलना है। अगर आप यहाँ क्लास कर रहे हैं तो उसी सोर्स को पढ़िए, कोई कह दे रहा है कि वो कर लेते, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? ऐसे का क्या है कि जैसे जब आप सब पढ़ लेते हैं ना, ऐसे ओवरऑल है, आपको अलग से ऐसे के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। जब आप सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बस एग्जाम टाइम क्या होता है कि कुछ कुछ कोटेशन वगैरह हम लिख लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, तो एग्रीकल्चर पे कुछ 2-3 अच्छे कोटेशन, बहुत लिस्ट नहीं बनानी क्योंकि वो पूरा याद नहीं रहता लास्ट में।
फिर विमेन पे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आया था जैसे 24 में भी 25 में भी, तो उस पे 2-3 कर लीजिए। फिर जैसे गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है उसको नोट डाउन करना है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। कभी भी ऐसे लिखना है तो पहले टॉपर्स कॉपी पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको फ्लो समझ में आता है। ऐसे कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए मतलब बुक हो जाएगा या फिर नहीं नहीं, आपकी नोट्स से हो जाएगा। आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस हिसाब से आपके नोट्स बने होंगे ना, तो आप वही पढ़िए। आपको वैल्यू एडिशन करना है करंट अफेयर से, और आंसर राइटिंग करनी है। कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी हम लोगों ने, वही बुकलेट जो हमें ध्येय में मिलती थी या हम पढ़ते थे वही सब पढ़ते थे। बस अपना एड ऑन आप करते जाइए, है ना। वो तो लेटेस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टैटिक सब वही लिख के आ रहे हैं जो आप लिख रहे हैं। नंबर बढ़ाने के लिए आप करंट अफेयर से, जैसे कोई स्कीम नई चल रही हो, या फिर क्या है एनएफएचएस का डेटा है नया, तो ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ये कब होगा, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचेंगे कि सब कुछ ऐसे मिल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से अपनी कमियां समझ में आती ना, यहाँ हम और क्या ऐड ऑन कर सकते थे। तो ये करिए। देखिए, मेंस में एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखना होता। जैसे आप हमेशा अप्रॉक्स में काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कीम के लिए गवर्नमेंट 10,000 कुछ रुपए 10,000 कुछ करोड़ अगर वो एलोकेट करे, तो आपको 10,282 करोड़ नहीं लिखना है। आप लिख दीजिए कि लगभग 10,000 करोड़ दिए गए, बस इतना। मेंस में आपको एस्टिमेट लिखना है, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी पता है और सब वही करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट डेटा प्रीलिम्स में ही चाहिए होता है, कि वहां तो ऑब्जेक्टिविटी होती है कि ये सही है तो सही है। मेंस में आप लगभग में काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है 3% बेरोजगारी है, या 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो आपको वहां एग्जैक्ट नहीं लिखना है, आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं। मेंस में ये फायदा होता है। और बहुत डेटा कलेक्ट नहीं करना है। वो जब आप बहुत डाइवर्सिफाई होकर पढ़ेंगे, तो खुद ही आपका दिमाग इतना चलने लगेगा ना, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। ऐसे नहीं होता। मैंने पहला आंसर लिखा था, वो कोई पढ़ेगा तो सोच नहीं सकता। पहला ऐसे मैंने इतना गंदा लिखा था कि वो स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, एंड कहाँ, कुछ नहीं। बट वो प्रैक्टिस से होगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग जरूर करिए। भले ही आप 2 आंसर डेली लिखो, लेकिन लिखो जरूर। जैसे कि जो बच्चों को मतलब 1 साल या 2 साल के बाद में होता है, तो आपने कहा कि करंट अफेयर्स से नोट्स को अपडेट करते हो और ऐड ऑन करते हो। तो मतलब हम लोग को अभी से अगर हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही नहीं, तो अभी से क्यों करना है? अगर आपको 2 साल बाद देना है, तो आप मेंस पढ़िए, स्टैटिक पढ़िए ना। वो एड ऑन तब होता है कि जब आपको 4 महीने बाद पेपर देना है, जब आप एकदम एग्जाम मोड में आ जाते हो कि अब मेंस है, तो वहां फिर आप वैल्यू एडिशन करेंगे ना। अभी तो आप अपना स्टैटिक की हिस्ट्री है, उसके कितने सेगमेंट है, सिलेबस के सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, तो आप पहले स्टैटिक कवर करिए। अभी से डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो तो फिर डेटा ही कलेक्ट करते रह जाएंगे ना, फिर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, हो गया। 1 ईयर तो अप्रॉक्स सभी पढ़ते हैं। 1 ईयर करंट अफेयर आप पढ़िए। मंथली मैगजीन दे की मिल जाती है टेलीग्राम पे, उसको पढ़ लीजिए। लास्ट में वो आई दृष्टि आती है, सब पढ़ते हैं, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। बाकी जो टेस्ट सीरीज के करंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर जरूर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ 10 क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में रहता है। तो वहां से बहुत समझ में आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं या कहाँ आपको और रिवीजन करना है।